Assalamualaikum ji, namaste, sat shri akal. Welcome back to your YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Direction channel. कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज हम देखेंगे अमरनाथ क्लाउड बर्स्ट। बेसिकली ये केदारनाथ में जो है वो क्लाउड बर्स्ट हुआ है अमरनाथ में। देखते हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन है इस वक्त। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले वीडियो देख लेते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से ओरिजिनल वीडियो देख सकेंगे। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो ही सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जो जुड़ी है अमरनाथ गुफा के पास हुई एक प्राकृतिक आपदा से। बाबा बर्फानी के दर पर हुए हादसे को करीब 12 घंटे बीत चुके हैं। रात भर राहत का काम चलता रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के अलावा आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी लगी है। हादसे में अब तक 13 लोगों के मौत की खबर है। 40 लोग लापता हैं, 48 जख्मी बताए जा रहे हैं। जिनकी तलाश अभी की जा रही है उनकी तादाद करीब 40 है जो लापता हैं। रात को भी मलबे से कुछ शव निकाले गए। आपको बता दें कि कल शाम पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा और फिर फ्लैश फ्लड आ गया, जिससे करीब 25 टेंट और 3 लंगर तबाह हो गए। टेंट और लंगर में मौजूद लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। हादसे के बाद ही राहत और बचाव का काम शुरू हो गया। रात भर घायलों को रेस्क्यू करने, शवों को निकालने का काम जारी रहा। डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर लगाया गया है। इस प्राकृतिक आपदा के बाद अमरनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन इसके आज फिर से चालू हो जाने की उम्मीद है। गुफा के करीब बादल फटा और भीषण सैलाब आ गया। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के बिल्कुल करीब कुछ ही सेकंड्स में मलबे के साथ लाखों क्यूसेक बरसाती पानी नीचे की तरफ बहने लगा। आज बाबा अमरनाथ के दरबार में सैलाब आ गया है। सैलाब से साथ श्रद्धालु भी बाहर हो गए। ये सैलाब इतना बेखतर भयंकर सैलाब है जिसको रोकना मुश्किल ही नामुमकिन है। इस कदर का सैलाब चारों तरफ से। जय बाबा बर्फानी बचा लो, श्रद्धालुओं को बचा लो बाबा बर्फानी। ये सैलाब अचानक मौसम बिगड़ा और ये पहाड़ों से सैलाब आ गया। और इन सैलाब से श्रद्धालुओं को हम बचाने के पूर्व उसे कोशिश कर रहे हैं। ये श्रद्धालु इधर हम बचा रखे हैं, इनको इधर भी है ये सैलाब। पवित्र गुफा के ठीक नीचे श्रद्धालुओं के लिए सैकड़ों टेंट लगे थे। हजारों श्रद्धालु उस वक्त बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए जाने वाले थे, लेकिन सैलाब जब आया तो चीख पुकार मच गई, भगदड़ मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया। निकलो 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 निकलो। चलो 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 चलो। नीचे की तरफ तेजी से बहते पानी के साथ था मलबा, मिट्टी, कंकर, पत्थर, सिल्ट। मलबे की चपेट में जो आया वो धराशायी हो गया। कई टेंट इसकी चपेट में आ गए और सैलाब के साथ बहते चले गए। जो श्रद्धालु उन टेंट में थे वो भी इसकी चपेट में आ गए। जो भी टेंट था सारा गया, जो टेंट था वो सारा चला गया। यहाँ से नीचे जितने भी टेंट थे सारे सैलाब की नजर हो गए। ये देखिए बाबा बर्फानी के दरबार में आज ऐसा सैलाब आया कि एक हमारे बीच में श्रद्धालु का डेड बॉडी फंसा पड़ा हुआ है। हमारी 2013 में केदारनाथ त्रासदी के बाद ये सबसे बड़ा हिमालयन डिजास्टर है। बेलगाम पानी की धार ने किसी को भी संभलने का मौका नहीं दिया। जिन लोगों ने मौत को बेहद करीब से देखा उनसे जानिए हादसे के वक्त वहाँ कैसे हालात थे। बस बिजली कड़कड़ाई और बारिश का सैलाब समझने का मौका ही नहीं लगा।
क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पलट के देखा तो बस बारिश ही पानी नज़र आ रहा था। और पानी में बैग था, लोगों की राउटी बह रही थी, टेंट बह रहे थे, लोग भी बह रहे थे। 2 4 6 8 कैजुअल्टी तो 10 मिनट के बाद ही पता चल गई थी हम लोगों को। दैट्स ऑल। आप गए थे यात्रा? हम लोग 9 लोग यात्रा पे थे और सभी लोग हम लोग सुरक्षित हैं भोले की कृपा से। हर आदमी वहाँ पे भगदड़ मच गई थी, पर आर्मी वालों ने बहुत सपोर्ट किया है और गुफा के पास से ही पानी इतना सैलाब बहा है कि काफ़ी पंडाल बह गए हैं। कितना मुश्किल है यहाँ पे पहुँच गए आप? मुश्किल हम लोग तो रास्ते में बर्फ़ भी पत्थर भी गिरने लग गए थे, फिर मिलिट्री वालों ने रोक भी दिया था हम लोग, तब पानी बंद हुआ तो हम लोग निकाला है वहाँ से। अरे माहौल बहुत दर्दनाक था। एक लोग हमारे साथ में थे, उनके सभी कुछ आदमी मिल ही नहीं रहे थे, उनके बैग एक सब बह गए थे, वो बेचारे नंगे पैर भागे हुए हैं। पहाड़ पे से जो पानी बह रहा था उसके चक्कर में पत्थर भी बहते हुए आ रहे थे पूरे, और दोनों साथ में थे, एक में को हाथ पकड़ के लेके चल रहे थे, और हमारे साथ में भी 7 8 बंदे थे अलग से। अमरनाथ गुफा के आसपास कल शाम 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक 31 मिलीमीटर बारिश हुई। ऐसा बादल फटने से हुआ। बादल फटने की घटना पवित्र गुफा से 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में हुई। इसके बाद पहाड़ों से तेज बहाव के साथ फ्लैश फ्लड आ गया, जिससे करीब 25 टेंट और 2 से 3 लंगर बह गए। फ्लैश फ्लड से पूरा इलाका पानी और मलबे से भर गया। जो लोग मलबे में दबे, उनके परिजन फूट फूट कर रोने लगे। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा, अभी हम लोग तो कर। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद थी। जवानों ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमारे आईटीबीपी और एनडीआरएफ के ज्वाइंट से डेड बॉडी निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है, और हमारे आईटीबीपी के हिमवीर जवान ये रस्सा के बदौलत ये डेड बॉडी को निकालने का काम चालू है। उधर बीएसएफ, एसडीआरएफ और हमारे आईटीबीपी के जवान लगे हुए हैं इस डेड बॉडी को निकालने में। कुछ ही देर बाद मौके पर आर्मी के जवान भी पहुंच गए। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया। यहाँ देख सकते हैं आर्मी ने अपना रेस्क्यू डॉग भी एम्प्लॉय किए हुए हैं, जो इस सर्च को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 4 घंटे से ये सर्च की कार्रवाई यहाँ पर इस इलाके में चालू है। हादसे के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की अतिरिक्त टुकड़ियों को भी मौके पर बुलाया गया। करीब 300 लोग रेस्क्यू में लगे। आर्मी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और बीएसएफ को भी राहत और बचाव में लगाया गया। सेना की 14 टीमों के करीब 100 सदस्य लोगों की जान बचाने के मिशन में जुटे। करीब 6:40 पर हुली केव के पास एक लैंडस्लाइड और भारी बारिश के कारण एक लैंडस्लाइड आया था, जिसके कारण काफ़ी सारे टेंट और भंडारे वाले जो यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ था, काफ़ी श्रद्धालु भी थे जो यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए थे, वो इसमें बह गए हैं। आर्मी की पूरी एक बटालियन, स्पेशल फोर्सेस की 2 बटालियन, बीएसएफ, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ सभी मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्दी ही हम कुछ और लोगों को रेस्क्यू कर पाएंगे। मैं तसल्ली दिलाना चाहता हूं सभी को कि सिचुएशन काबू में है। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के अलावा जम्मू कश्मीर प्रशासन के हेलीकॉप्टर भी लगाए गए। हालांकि कीचड़ और मलबे की वजह से गुफा के करीब बने हेलीपैड को काफी नुकसान पहुंचा है। पूरा हेलीपैड कीचड़ से भर गया। रेस्क्यू टीम ने पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया। स्निफर डॉग्स की मदद भी ली गई। जहां हलचल का अंदाजा मिला वहां खुदाई की गई। ऐसी ही एक खुदाई में एक श्रद्धालु सही सलामत पाया गया। लापता लोगों की खोज खबर लेने में स्निफर डॉग काफी मददगार साबित हो रहे हैं। डॉग स्क्वाड की मदद से रेस्क्यू टीम ने कई लोगों की जान बचाई। जो खोद रहा है ना, उसका इंडिकेशन यही है कि इसके अंदर कुछ है। हादसे के बाद अमरनाथ यात्रा पर ब्रेक लग गया है। राहत और बचाव काम के पूरा हो जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। हमारा आज का वीडियो अमरनाथ क्लाउड बर्स्ट बेसिकली काफी अचानक से ही हुआ है। ऑल ऑफ सडन रात के टाइम पे हुआ है, तो लोगों को तो इतना पता भी नहीं चला होगा कि एक्चुअली हुआ क्या है, क्योंकि अचानक से तूफान आना और पानी का बह जाना, मतलब ये एक बहुत क्योंकि जाहिर सी बात है केदारनाथ की सतह जो है वो बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा उस ऊंचाई पर है,
तो वहाँ तो मैंने सुना नॉर्मल वेदर में भी इतनी ठंड होती है। तो ये केदारनाथ में बहुत सारे यात्री भी यकीनन जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे लोग जाते हैं, वॉक करके जाते हैं, और मतलब पहाड़ी एरिया है ना, तो वहाँ पर इस तरह से ये इंसिडेंट हुआ। तो यकीनन बहुत सारे यात्री जो हैं उनके साथ भी ये हुआ होगा यकीनन। तो बहुत ही बुरा लग रहा है कि यार उन बेचारों के का क्या हाल हुआ होगा, और जो स्पेशली पानी में बह गए हैं उन लोगों की हालत क्या होगी। और उनके साथ यकीनन बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे। तो जो पानी में बह गए उनके लिए बस हम दुआ कर सकते हैं, और आई होप सो कि वो सेफली रेस्क्यू कर लिए जाएं। यहाँ पे मैं आर्मी को अप्रिशिएट करूँगी कि आर्मी ने जो काम किया है, मतलब मैंने हमेशा देखा है कि ये आर्मी हमेशा हर जगह पे मौजूद होती है, मतलब आ जाती है यार जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होती है। और वो काम जो दूसरी सेना से नहीं हो रहा होता, वो काम आर्मी करती है और वो करके दिखाती है। और यहाँ पे भी देखो रात में ये सब कुछ हुआ था, और रात में ही ये सब लोग यहाँ पे आ गए थे उनको रेस्क्यू करने के लिए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और जो है वो साथों साथ जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेज कर रहे हैं। और अब तो आज तो दूसरा दिन है, मतलब रात को हुआ था, तो आज सुबह में जो है सुबह से ही लोग रेस्क्यू भी कर रहे हैं। रात से ही काम शुरू हो गया था, लेकिन जो है वो ज़ाहिर बात है इतना आसान काम तो है नहीं कि इसको रेस्क्यू इतना आसानी से किया जाए, क्योंकि जो लोग बह चुके हैं उनको बचाना, उनको ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। यकीनन इसके अंदर पानी में पत्थर भी होंगे। तो मुझे ना इससे ये याद आ गया, वो केदारनाथ मूवी भी बनी थी ना एक, तो उसमें भी ये सब कुछ सुशांत सिंह राजपूत जो है उनको दिखाया गया था। तो वो सारी चीज़ें भी दिखाई गई थी सुशांत सिंह राजपूत से रिगार्डिंग भी। तो खैर कहने का मतलब ये है कि वो मूवी में भी ये सारा दिखाया गया था। तो ये तूफान नॉर्मली सर पे बहुत ज़्यादा आता है, तो वो तो मंदिर को पत्थर ने बचा लिया था, जिस तरह से वो पत्थर आगे आ गया था, तो उसकी वजह से मंदिर के ऊपर डायरेक्ट जो है वो कुछ भी आया नहीं, तो मंदिर सेफ हो गया। तो अब जो है अब मुझे वही सारा सीन अभी भी याद आ रहा है कि देखो वो भी ऐसे ही तूफान था और ये भी ऐसे ही, और बादल कैसे ऐसे फट सकता है मैंने पहली बार देखा, और बादल फटने का समझ नहीं आया मुझे। मैंने लाइफ में कभी इस तरह से नहीं देखा कि बादल फटा हो और पानी मतलब फटने की वजह से जैसे पानी नीचे ढंग गिर गया हो सकता है गिरा भी हो क्या बता रहे हैं तो गिरा ही होगा। लेकिन ये है कि अफसोस हुआ यार, बहुत दुख हुआ उन सारी कीमती जानों के लिए, स्पेशली जो बड़े बुजुर्ग भी थे, उसमें हर तरह की एज के लोग थे। उनके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे हालात मतलब देखकर। तो सबके लिए हम दुआ करते हैं कि सब अच्छा हो जाए और सब सेफ हो जाएं। और जो है वो सुनने में तो आ रहा है काफ़ी लोगों की जानें जा चुकी हैं। ज़ाहिर बात है तूफ़ान इतना बड़ा है तो जाने तो जाएंगी, लेकिन दुआ करते हैं उन सब के लिए भी, और बाकी जो लापता हैं बस वो सेफली बच जाए, रेस्क्यू हो जाए, हम तो यही दुआ करेंगे। और आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना, और आप लोगों का भी कोई उस साइड पे गया है या आप वहीं से बिलोंग करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।